हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। और आज हम देखेंगे आरएसआई इंडिकेटर। तो हम आरएसआई इंडिकेटर आज बेसिक से जानेंगे और हम ट्रेडिंग में आरएसआई इंडिकेटर कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसकी सेटिंग क्या होगी और हमें आरएसआई इंडिकेटर यूज़ क्यों करना चाहिए। तो हम सब कुछ जानेंगे। बस वीडियो के एंड तक बने रहिए क्योंकि हम आज आरएसआई इंडिकेटर बहुत इन डेप्थ में सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आरएसआई बेसिकली क्या होता है? आरएसआई को हम बोलेंगे आरएसआई ऑक्सीलेटर। तो ये ऑक्सीलेटर होता है जो कि मोमेंटम को मेजर करता है या फिर प्राइस मोमेंट को मेजर करेगा। तो मोमेंटम यानी क्या? स्पीड। तो ये एक्चुअली स्पीड को मेजर करने वाला एक इंडिकेटर है जो हमें बताएगा कि प्राइस का स्पीड जो होगा वो कब बढ़ेगा और कब कम होगा। अभी हम थोड़ा बेसिक थ्योरी पढ़ लेते हैं, बाद में हम चार्ट में भी देखेंगे कि आरएसआई इंडिकेटर हमें चार्ट्स में कैसे यूज करना है। तो देखिए, आरएसआई इंडिकेटर बेसिकली होता क्या है। यहाँ पे दो लाइंस होती है, 0 से लेके 100 तक। और जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग रहेगी आरएसआई की, जब हम इंडिकेटर लगाएंगे तो वहाँ पे दो लाइंस आएंगी, जिसमें से ऊपर की जो लाइन होगी उसकी वैल्यू होगी 70 और नीचे वाली लाइन जो होगी उसकी वैल्यू होगी 30। ये डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड सेटिंग रहेगी, इसको हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल हम इसको ही लेके हम समझ में लेते हैं कि आरएसआई इंडिकेटर इसमें वर्क कैसे करेगा। तो देखिए, ये जो वैल्यू है 0 to 100, तो इसके बीच में ही जो आरएसआई की लाइन होगी वो मूवमेंट करेगी इस तरीके से, राइट। तो ऐसे मूवमेंट इस तरीके से लाइन जो होगी, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो लाइन्स है वो 0 to 100 के बीच में ही मूवमेंट करेगी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, जनरली ऐसा बोला जाता है कि 70 से लेके 100 तक ये जो जोन है इसको हम बोलेंगे ओवरबॉट जोन। ओके, तो यहाँ पे होता क्या है कि सेलर्स एक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा सेलर्स यहाँ पे एक्टिव होते हैं। और हम ऐसा बोल सकते हैं, अगर ये ओवरबॉट जोन है, अगर ये लाइन इसके बीच रही 70 to 100 के बीच में, तो प्राइस ओवरबॉट होने की वजह से यहाँ से नीचे आ सकती है। ओके, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स एक्टिव है। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर प्राइस या फिर ये लाइंस 0 से लेके 30 के बीच में है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये ओल सोल्ड जोन है या फिर यहाँ पे बायर्स ज़्यादा एक्टिव है। तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से प्राइस सपोर्ट लेके वापस से ऊपर जा सकता है। तो देखिए, अभी क्या होगा, जैसे कि हम बोलते हैं कि आरएसआई ये मोमेंटम को मेजर करने के लिए हम यूज़ करेंगे। तो मोमेंटम हम कैसे मेजर कर सकते हैं, इसका एक तरीका है दोस्तों, तो उसे हम पहले जान लेते हैं। तो देखिए, ये दो लाइन्स है, सपोज ये लाइन है 70 और ये है 30। ओके, जब भी ये लाइन इस तरीके से 70 के नियर आ जाएगी और 70 को क्रॉस करेगी, तो हम बोल सकते हैं कि अभी इस स्टॉक में प्राइस मोमेंट आने वाला है या फिर मोमेंटम आने वाला है या फिर स्पीड में प्राइस आगे जा सकता है। तो जब भी ये लाइन 70 के ऊपर जाएगी तो इसका स्पीड बढ़ जाएगा और प्राइस का मोमेंट ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पे। ओके, और सेम तरीके से अगर हम देखेंगे, अगर प्राइस नीचे आ रही है और 30 के नीचे आ जाती है प्राइस, तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम कि प्राइस का मोमेंट या फिर मोमेंटम जो है नीचे की साइड में ज़्यादा होगा और वो बहुत ही फास्ट में होगा। ठीक है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं कि मोमेंटम इंडिकेटर है, ये स्पीड को बताएगा। यानी कि 70 के ऊपर अगर प्राइस जाती है तो प्राइस का मोमेंट बढ़ जाएगा और 30 के नीचे अगर प्राइस जाएगी तो मोमेंटम उस साइड में ज़्यादा हो जाएगा, नीचे की तरफ। ठीक है, और हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर प्राइस इन बिटवीन 70 to 30 इसी बीच में रहेगी तो इसके हम बोलेंगे रेंज बाउंड, मीन्स प्राइस एक ही रेंज में यहाँ पे रहने वाली है। तो इसी वजह से हम आरएसआई इंडिकेटर को
बोलेंगे इट इज़ एन मोमेंटम इंडिकेटर, जो हमें प्राइस की मूवमेंट या फिर स्पीड बताएगा। ये अब हम जान लेते हैं कि हम आरएसआई इंडिकेटर चार्ट में कैसे यूज़ करना है। तो अभी हमें मॉडिफाई आरएसआई कैसा लगाना है चार्ट में, ये जान लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा इंडिकेटर्स में, जहाँ पे हमें आरएसआई इंडिकेटर को चार्ट पे लगा लेना है। तो मैंने टाइप किया आरएसआई। ओके, तो यहाँ पे हमें डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो रहेगी इस तरीके से दिखेगी 30-70 के बीच में। तो हमें इसको चेंज करना है, मॉडिफाई कर लेते हैं इसको। तो 70 जो रहेगा इसको हमें करना है 60, और 30 को करेंगे हम 40। आप मिडल बैंड को हटा सकते हो और को भी अनचेक कर सकते हो। ओके, तो देखिए यहाँ पे 40 और 60, ये दो लाइन जो है ना, ये लाइन से 40 की और एक लाइन है 60 की, और ये जो आरएसआई लाइन से इन बिटवीन यहाँ पे ट्रैवल कर रही है इस तरीके से। अगर आप देखोगे यहाँ पे टाइम फ्रेम मैंने यूज़ किया है 1 डे का, राइट। थोड़ा मैं जूम आउट कर लेता हूँ यहाँ पे। तो देखिए अभी क्या करना है यहाँ पे, जब भी ये लाइन 60 को क्रॉस करेगी ना इस तरीके से, तो मोमेंटम बढ़ जाएगा ऊपर की तरफ। और जब भी आरएसएल लाइन नीचे की तरफ 40 को क्रॉस करेगी नीचे की तरफ, तो प्राइस नीचे जाएगा फास्ट में, तो हम इसको मोमेंटम बोलेंगे, राइट। तो एक बार चेक कर लेते हैं चार्ट में। यहाँ पे देखिए, देखिए यहाँ पे प्राइस 60 के ऊपर जाता है, ये लाइन 60 के ऊपर गई। तो यहाँ पे अगर चेक किया आपने, ये यहाँ पे लाइन थी, तो ये जो मोमेंट हुआ ना यहाँ से यहाँ तक, देखिए ये बहुत ही फास्ट हुआ एज कम्पेयर टू ये वाले कैंडल से कम। ओके, वापस से हम चेक करेंगे। ये देखिए यहाँ पे वापस से प्राइस ऊपर की तरफ जाती है। तो इस तरीके से हम इसको चेक कर सकते हैं। सेम वे अगर आप यहाँ पे देखोगे, जब भी प्राइस यहाँ पे 40 को क्रॉस करेगी और नीचे जाएगी, उस टाइम पे अगर आप चेक करोगे प्राइस का मूवमेंट बढ़ जाता है, राइट। तो इस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे हम एक बात और जान लेते हैं कि जब भी आरएसआई इंडिकेटर के लाइंस 60 के अबो रहेगी ना, तो प्राइस अप ट्रेंड में रहेगा। जब भी प्राइस 40 के नीचे रहेगी, तो प्राइस जो रहेगा वो डाउन ट्रेंड में रहेगा, और इन बिटवीन 60 टू 40 ये साइडवेज रहेगा, ठीक है। और ये अप ट्रेंड में तो रहेगा, लेकिन जब भी ये प्राइस नीचे से ऊपर आएगी और 60 को क्रॉस करेगी नीचे की तरफ, राइट, इस तरीके से, तो हम बोल सकते हैं कि अभी अप ट्रेंड खत्म हो चुका है और ये डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है। ओके, मीन्स यहाँ पे सेलिंग वापस से आ सकती है। और उसी तरीके से अगर ये लाइंस 40 के नीचे चल रही है इस तरीके से, देखिए यहाँ पे, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है स्टॉक्स का प्राइस। और जब भी ये 40 को क्रॉस करेगी, ठीक है ना, 40 को क्रॉस करेगी ऊपर की तरफ, तो हम बोल सकते हैं कि अभी डाउन ट्रेंड खत्म हो गया है और अभी बायर स्ट्रांग है और प्राइस यहाँ से वापस ऊपर की तरफ जा सकता है। सेम कंसेप्ट यूज करके हमें अभी एक ट्रेडिंग सेटअप बनाना है, और उस ट्रेडिंग सेटअप में हमें जो भी कुछ हमने अभी तक देखा उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इंट्राडे के लिए अगर हमें ट्रेड करना है, तो सबसे पहले हमें टाइम फ्रेम जो 1 डे का मैंने यहाँ पे किया है, इसको हम कर देते हैं 5 मिनट्स के लिए। ओके, तो मैंने यहाँ पे 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम यहाँ पे कर दिया है, और चेक करेंगे कि हमें ट्रेड मिलता है या नहीं मिलता है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप ए डेट देखोगे, ठीक है ना, ए डेट में जब प्राइस यहाँ पे देखिए, इस कैंडल को प्राइस यहाँ पे नीचे आया, तो हम इसको बोलेंगे ऑल सोल्ड। तो यहाँ पे बायर्स एक्टिव रहेंगे। तो अगर यहाँ से प्राइस 40 को क्रॉस करेगा नीचे से ऊपर की तरफ,
तो यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो जाएंगे और हमें यहाँ पे बाय की एंट्री मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ पे हमें इस कैंडल ने यहाँ पे क्रॉस किया था और इस कैंडल ने हमें बाय की एंट्री दी और हमें अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। अगर वापस से हम देखेंगे, यहाँ पे देखिए, है ना, इस कैंडल ने इस कैंडल ने इस कैंडल ने हमें एक सिग्नल दिया, यहाँ पे ओवरसोल्ड जोन था और ये लाइन 60 को क्रॉस किया तो यहाँ पे हमें एंट्री मिली। ठीक है, तो प्राइस नीचे आया लेकिन हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे ऊपर हिट हो गया। ओके, तो आप सिर्फ यहाँ पे आरएसआई इंडिकेटर यूज करके ट्रेड मत कीजिए। ठीक है ना, तो आपको यहाँ पे कुछ टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए। डाउन ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न वहाँ पे फॉर्म हो रहा है, वाकई में हमें एंट्री करनी है या नहीं करनी है, या फिर आपको आरएसआई इंडिकेटर और एक दो इंडिकेटर का कंफर्मेशन लेके प्रॉपर एनालिसिस करके ही यहाँ पे ट्रेड लेना है ना। जैसे कि अगर आपने यहाँ पे एंट्री ले ली है इस जगह पे, ओके, तो यहाँ पे आप चेक करोगे कि यहाँ पे मेरा एक डाउन ट्रेंड भी चल रहा था यहाँ पे और मुझे यहाँ पे कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन भी यहाँ पे हो गया। तो इसके हाई पे मैं एंट्री ले लूँगा और इसके लो पे मैं स्टॉप लॉस लगा दूंगा, इस तरीके से। तो ट्रेडिंग हमेशा इसी तरीके से होनी चाहिए, ना कि सिर्फ आप इंडिकेटर ने सिग्नल दिया और आपने एंट्री की। तो ऐसा बिल्कुल ही मत करो, ऐसा करने पर में भी आपको लॉस हो सकता है, क्योंकि इतना सिंपल रहता ना दोस्तों, तो ट्रेडिंग बहुत ही ईजी हो जाती और हर कोई यहाँ पे ट्रेड करता। ठीक है ना, तो आपको प्रॉपर एनालिसिस में आना चाहिए, राइट। तो दूसरा एक एग्जांपल हम समझ में लेते हैं, यहाँ पे देखिए, ठीक है ना। अभी ये देखो, यहाँ पे वापस से क्रॉस किया, थोड़ा नीचे आया, 1:1 का टारगेट हमें यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे देखो, हाँ, इस डेट को अगर हमने देखा, तो यहाँ पे इस कैंडल ने यहाँ पे क्रॉस किया और हमें नियर अबाउट 1:1 का टारगेट यहाँ पे मिल गया। वापस से अगर आप देखोगे, यहाँ पे अगर अगेन 40 को क्रॉस किया इस कैंडल ने, तो यहाँ पे मैंने एंट्री की। ओके, तो यहाँ पे लगा दिया स्टॉप लॉस यहाँ पे और यहाँ से स्टॉक ऊपर गया, राइट। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, टाइम फ्रेम को चेंज कर लेते हैं। इंट्राडे के लिए अगर आप चाहो तो 1 आवर का भी यहाँ पे इंट्राडे पे कर सकते हो। तो 1 आवर के लिए देखो, चेक करेंगे, तो यहाँ पे मैंने 1 आवर का टाइम फ्रेम लिया है और अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे 60 को क्रॉस किया है और यहाँ पे मुझे सेल साइड की एंट्री मिली है। ठीक है ना, तो यहाँ पे मुझे एंट्री करनी है सेल में, स्टॉप लॉस ऊपर लगाना है और यहाँ से स्टॉक नीचे आए। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सपोर्ट लिया 40 पे, यहाँ पे कुछ फॉर्मेशन बनाया, थोड़ा स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेट किया और यहाँ पे ब्रेकआउट भी मिला और यहाँ पे 40 का सपोर्ट भी मिला। तो यहाँ पे हम बाय करेंगे और देखिए टारगेट हमें कुछ अच्छा खासा यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, और जैसे ही यहाँ पे एक बात देखो, जैसे ही हमें टारगेट यहाँ से यहाँ पे एंट्री मिली और यहाँ इस कैंडल तक हमें यहाँ पे 1:1 या 2 का टारगेट मिल गया है, लेकिन जैसे ही ये 60 के ऊपर जाता है, देखो ये कैंडल 60 के ऊपर गया तो मोमेंटम यहाँ पे बढ़ गया। तो देखिए कितना फास्ट मोमेंट हुआ है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे मोमेंटम इंडिकेटर। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको ट्रेडिंग करनी है। ठीक है, 60 के ऊपर अगर जाता है प्राइस तो उसका स्पीड बढ़ जाएगा। ओके, लेकिन सेम वहाँ पे क्या होगा कि ये ओवरबॉट जोन में भी आ जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी ये ओवरबॉट जोन में है और जब ये प्राइस यहाँ पे क्रॉस करेगा ना 60 को, तो आपको एग्जिट करना है, या फिर आप 1:1, 1:2, 1:3 का प्रॉफिट यहाँ पे तो आपको मिल जाता है। लेकिन अगर आपने एग्जिट नहीं किया तो यहाँ पे आपको एग्जिट कर लेना है यहाँ पे। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे प्राइस 60 को क्रॉस कर रहा है। ठीक है ना,
तो इस तरीके से आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आरएसआई इंडिकेटर वर्क करता है। तो अगर आपको ट्रेडिंग करनी है आरएसआई इंडिकेटर के ऊपर, तो आपको थोड़ा सा इसमें बैक टेस्टिंग करना पड़ेगा, थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यहाँ पे अलग अलग टाइम फ्रेम पे आपको इसको यूज़ करना पड़ेगा और चेक कीजिए कि वाकई में आरएसआई इंडिकेटर वर्क करता है या नहीं करता। लेकिन सिर्फ आरएसआई इंडिकेटर अकेला यूज़ करके आप इसको ट्रेड मत कीजिए, ठीक है ना। इसके साथ ही आप इसमें एक दो इंडिकेटर और लगा दीजिए और प्राइस एक्शन को फॉलो कीजिए। तो अगर आप इस तरीके से ट्रेडिंग में इसे यूज़ करेंगे तो आपका प्रॉफिट का चांसेस बढ़ जाएगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।